इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक्सरसाइज 10.4 में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 10.3 में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी। अब इस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग थीटा मान लिए हैं, और ये जो यूनिट वेक्टर n है ये वेक्टर a पे भी परपेंडिकुलर है एंड वेक्टर b पे भी परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। ठीक है ना। जैसे हम लोग वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या लिखते थे, मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर n। अब देखिए, ये जो n है ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही ना बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकाले तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और नीचे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आप लोगों को बोला जाए कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो वेक्टर a पे भी परपेंडिकुलर हो एंड वेक्टर b पे भी परपेंडिकुलर हो। तो यूनिट वेक्टर n इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ठीक है ना। ये जो यूनिट वेक्टर n होगा ये वेक्टर a पे भी परपेंडिकुलर होगा एंड वेक्टर b पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0 देन वेक्टर a पैरेलल वेक्टर b। देखिए, वेक्टर a एंड वेक्टर b अगर पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब समझ जाइएगा कि अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0 आ रहा है तो दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज अ वेक्टर। इसका मतलब क्या है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये एक स्केलर रहता है, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कोई ना कोई स्केलर यानी कांस्टेंट आता है, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a हो जाएगा। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे कि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको रिवर्स कीजिएगा तो यहाँ पे निगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्कल बना लिए हैं। यहाँ पे है i j k, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लिए हैं। ठीक है, i j k। अब यहाँ पे लिखा हुआ है i क्रॉस j इक्वल टू k। सिंपल सा बात है, i क्रॉस j इक्वल टू k, j क्रॉस k इक्वल टू i, j क्रॉस k इक्वल टू i। सिंपल सा बात है, k क्रॉस i इक्वल टू j, k क्रॉस i इक्वल टू j। सिंपल सा बात है। ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में चल रहा है, i क्रॉस j इक्वल टू k, j क्रॉस k इक्वल टू i, फिर k क्रॉस i इक्वल टू j। ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे कि i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, यानी कि i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k ये 0 के बराबर होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि j क्रॉस i इक्वल टू माइनस k। माइनस क्यों लग गया, देखिए j क्रॉस i रिवर्स ऑर्डर हो गया ना। अगर ऐसे हम लोग चलेंगे, सेम ऑर्डर में चलेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे जैसे j क्रॉस i तो ये माइनस k हो जाएगा, या k क्रॉस j करेंगे तो ये माइनस i हो जाएगा। ठीक है ना। या i क्रॉस k करेंगे तो ये माइनस j हो जाएगा। ठीक है। अगर रिवर्स ऑर्डर में चलिएगा तो निगेटिव साइन लग जाएगा। बात ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बात आता है। देखिए, वेक्टर A एंड वेक्टर B जो है ये ट्रायंगल ABC के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। यहाँ पे आप लोग एक बात नोटिस कीजिएगा कि ये जो वेक्टर A एंड वेक्टर B है ये को इनिशियल वेक्टर है, ये इस दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है।
उसी प्रकार से अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD अगर निकालना हो तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ भी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो इनिशियल पॉइंट है ये सेम है, ये दोनों को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू है x1i प्लस y1j प्लस z1k, वेक्टर बी इक्वल टू है x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे i j k लिख लेंगे। अब देखिए x1 y1 z1 यहाँ पे लिख लेंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2 यहाँ पे लिख लेंगे x2 y2 z2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे i लिख लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो y1 z2 माइनस z1 y2, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट में ये एलिमेंट अपने साथ माइनस साइन लेगा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे इसको और इसको डिलीट करेंगे तो x1 z2 माइनस z1 x2, ठीक है, प्लस के इसको और इसको डिलीट करेंगे तो x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना बहुत आसान है। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस आप लोग इतना सा बात याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इक्वल टू i माइनस 7j प्लस 7k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। देखिए सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे i, ये j, ये k। अब देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 1 तो 1, j का कोफिशिएंट है -7 तो -7, k का कोफिशिएंट क्या है 7 तो 7। फिर अब इसमें आते हैं 3 माइनस 2 2 तो 3 माइनस 2 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, i यहाँ पे लिख लीजिए। अब फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को डिलीट कीजिए तो -7 7 माइनस 2 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -14 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -14, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 14, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस j। अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट कीजिए तो 1 7 3 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21, ठीक है। अब ये प्लस के, अब इसको और इसको डिलीट कीजिए तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए -2 माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -21, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 21, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, -14 प्लस 14 0, 2 माइनस 21 ये हो जाएगा -19, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 19 j प्लस -2 प्लस 21 19k, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। देखिए 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, इसको हम लोग 2 इंटू 19 स्क्वायर लिख सकते हैं तो 19 स्क्वायर में से एक 19 बाहर आ जाएगा और अंदर में 2 बच जाएगा। यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है। समझ में आसान है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर हो एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। देखिए इसको हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मान लिए हैं और इसको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मान लिए हैं, और ये जो यूनिट वेक्टर एन है ये इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये यूनिट वेक्टर एन अपने लोग को निकालना है। देखिए मैं आप लोग को शुरू में ही बता रखा हूं कि अगर आप लोग को बोला जाए कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन जो है ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी इस दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सिंपल सा काम हम लोग क्या करेंगे कि इस वेक्टर ए के जगह वेक्टर ए प्लस बी लिख देंगे एंड इस वेक्टर बी के जगह वेक्टर ए माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन क्या हो जाएगा, देखिए
जैसे यहाँ पे है ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की जगह हम लोग लिख लेंगे वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी के जगह लिख लेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे हम लोग एक ब्रैकेट लगा देते हैं पहले, और यहां पे प्लस माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस क्यों लगा देंगे, देखिए ये जो यूनिट वेक्टर एन जो है ये नीचे से भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है ना, यानी कि इसका डायरेक्शन निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3i प्लस आई 4i, 2j प्लस 2j 4j 4j। अब देखिए 2k माइनस 2k 0k। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। देखिए 3i माइनस आई 2i, 2j माइनस 2j 0j प्लस 2k माइनस माइनस 2k यानी कि प्लस 2k, तो 2k प्लस 2k 4k। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके आई जे के। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में क्या है 440 440, यहाँ क्या है 204 204। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको और इसको डिलीट करेंगे, आई यहाँ पे लिख लीजिए, इसको डिलीट करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 0 इंटू 0 0 प्लस माइनस, तो माइनस जे, इसको और इसको डिलीट करेंगे 4 4 जा 16 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस के इंटू इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 4 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू हो गया 16i माइनस 16j माइनस 8k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहिए ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस फिर 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 16 का स्क्वायर, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 16 का स्क्वायर, फिर इसको हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ भी 8 का स्क्वायर है, यहाँ भी 8 का स्क्वायर है, यहाँ भी 8 का स्क्वायर है, 8 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1। अब देखिए ये क्या आ गया, 8 स्क्वायर में तो 8 बाहर आ गया, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 में से 3 बाहर आ गया, तो 8 3 जा 24। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 24। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये क्या आया है, ये आया है 16i माइनस 16j माइनस 8k, 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, नीचे रखना है ना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आया है 24, तो 24। इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, प्लस माइनस अलग अलग कीजिए, तो 16/24 i माइनस 16/24j माइनस 8/24 k। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर n क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस से इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस फिर माइनस इंटू प्लस माइनस। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2/3j 2/3j। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 2/3j फिर देखिए प्लस माइनस माइनस
माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अब 8 3 24 यानी कि 1/3 के। और यही ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर a प्लस बी पे भी परपेंडिकुलर होगा एंड वेक्टर a माइनस बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल्स π/3 विथ i, π/4 विथ j एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ k, देन फाइंड थीटा एंड हिंस द कंपोनेंट्स ऑफ a। देखिए यहाँ पे ये बात मेंशन किया गया है कि वेक्टर a जो है ये एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इसका बाद में यूज करेंगे, पहले ये देखिए, ये जो वेक्टर a है ये i के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? π/3 का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि i जो होता है ये x एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो i के साथ ये π/3 एंगल बना रहा है, ठीक है। j के साथ ये π/4, j के साथ π/4, ठीक है। अब k के साथ जो है ना थीटा एंगल बना रहा है, थीटा जो है ये एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट यानी कि 90 से छोटा 0 से बड़ा। अब देखिए आप लोग को डायरेक्शन कोसाइंस निकालना तो आता ही होगा। अगर अपने लोग को थीटा का वैल्यू दे दिया जाए यानी कि ये पता चल जाए कि वेक्टर ए जो है ये आई जे और के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाल सकते हैं। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस π/3, कॉस π/3 यानी कि देखिए कॉस 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है? कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। अब एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस π/4, कॉस π/4 का क्या वैल्यू होता है? 1/√2, ठीक है। अब एन इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब आप लोग को ये भी बात पता होना चाहिए कि l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1 होता है, ये बात तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं l के जगह 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस m के जगह 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस n के जगह तो कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 2 4 तो 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3/4, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1/4। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √1/4, तो प्लस माइनस √1/4 यानी कि 1/2। लेकिन अगर हम लोग प्लस 1/2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जो थीटा है ना वो एक्यूट एंगल है, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव वाला हम लोग नहीं लेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू यानी π/3, तो थीटा का वैल्यू आ गया π/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, थीटा का वैल्यू π/3 आ गया। तो अपने लोग को ये बात पता चल गया कि वेक्टर ए जो है ये k के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे l का वैल्यू क्या है? l का वैल्यू है 1/2, m का वैल्यू है 1/√2, n का क्या वैल्यू हो जाएगा? हम लोग नीचे लिख लेते हैं, देयरफॉर l इक्वल टू 1/2, m इक्वल टू 1/√2, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू है cos थीटा, तो cos और थीटा की जगह रखेंगे π/3, तो cos π/3 क्या हो जाएगा? 1/2। l m n तीनों का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन में और भी बात बोला गया है। पहला बात तो थीटा निकालने के लिए बोला गया है, अब बोला गया है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का कंपोनेंट्स निकालना है। देखिए आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि अगर वेक्टर ए इक्वल टू लिखा हुआ है x1i प्लस y1j प्लस z1k, तो ये जो x1 y1 z1 है ये वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है तो x1 y1 z1 ये वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो भी होगा एंड डायरेक्शन कोसाइन भी होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने लोग को डायरेक्शन कोसाइन पता है, और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k।
अब बोलिएगा कि भैया 1/2 1/√2 1/2 ये तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो अभी जस्ट बताया है कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को भी लेकर वेक्टर ए बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/2 1/√2 एंड 1/2 है यही वेक्टर ए का कॉम्पोनेंट्स है। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1/2 1/√2 एंड 1/2। ठीक है, कंपोनेंट्स भी निकल गया, थीटा भी निकल गया, और यही तो निकालना था ना, थीटा निकालना था एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए निकालना था। समझ में आया है ना बात अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने लोग को इसको सॉल्व करना है। देखिए सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 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 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये LHS है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। पहले तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, LHS की जगह इसको लिख लीजिएगा। अब LHS इक्वल टू RHS अपने लोग को प्रूव करना है। अब देखिए दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये 0 होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 हो जाएगा, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस। अब देखिए आप लोग को बता रखे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है, यानी कि अगर इसको रिवर्स कीजिएगा, चेंज कीजिएगा तो निगेटिव साइन लग जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखा हुआ है, इसको हम लोग अगर लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लग जाएगा, और पहले से निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों भी सेम वेक्टर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। अब 0 तो कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू RHS। यही तो अपने लोग को शो करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27 के क्रॉस i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए बहुत आसान है। पहले तो हम लोग इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। LHS इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए i j k 2 6 27 2 6 27, ये हो जाएगा 1 लेमडा म्यू 1 लेमडा म्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए i इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 म्यू माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 लेमडा। ठीक है, अब देखिए माइनस जे, इसको और इसको डिलीट कीजिए तो 2 इंटू म्यू 2 इंटू म्यू। ठीक है, सही जा रहा है ना, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, 2 म्यू माइनस 27 प्लस के। अब देखिए इसको और इसको डिलीट कीजिए तो 2 लेमडा माइनस 6 2 लेमडा माइनस 6। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए LHS इक्वल टू ये पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए RHS इक्वल टू है 0 वेक्टर, RHS इक्वल टू है 0 वेक्टर, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k, ऐसा लिख सकते हैं ना। 0 वेक्टर को 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकते हैं। अब LHS और RHS इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर देखिए ये LHS क्या है, पहले ये लिख लीजिए 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इंटू i माइनस 2 म्यू माइनस 27 इंटू जे। ठीक है, प्लस 2 लेमडा माइनस 6 इंटू के इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे j का ये है, j का जो कोफिशिएंट है ये है माइनस 2 म्यू माइनस माइनस प्लस 27, और यहाँ पे जो j का कोफिशिएंट है ये 0 है। अब देखिए माइनस 2 म्यू इधर आ गया तो प्लस 2 म्यू, तो 2 म्यू इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया 27/2। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या, k का कोफिशिएंट है 2 लेमडा माइनस 6 और यहाँ पे k का कोफिशिएंट है 0, तो देखिए 2 लेमडा माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/2 यानी कि 3।
लेमडा का वैल्यू 3 आ गया, म्यू का वैल्यू 27/2। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट दी वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर है एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 के बराबर है, तो आप लोग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बारे में क्या बोल सकते हैं। देखिए अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर है, आप लोग को पता होना चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, या हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसके जगह 0 लिख लेते हैं। अब देखिए ये पूरा 0 के बराबर कब होगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 है तो 0 से इसे मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0 है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो cos 90 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि इसको 0 होने के लिए या तो वेक्टर ए 0 हो सकता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0 हो सकता है, या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है। उसी प्रकार से अब इसमें आते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर है। ठीक है, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू इस पूरे के जगह 0 वेक्टर। अब ये 0 वेक्टर कब हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 के बराबर हो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0 के बराबर हो, या थीटा के जगह 0 डिग्री हो, थीटा एक जगह 0। और देखिए यूनिट वेक्टर एन का तो हमेशा मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा, इसलिए इसको हम लेंगे नहीं। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, थीटा तो कॉमन है ही नहीं। यहाँ पे यही ना कंडीशन हो सकता है कि या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 के बराबर हो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि देयरफॉर इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे दिया गया है। यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी दे दिया गया है। अपने लोग को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए LHS इक्वल टू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा b1 प्लस c1 आई, b1 प्लस c1 आई प्लस b2 प्लस c2 जे, b2 प्लस c2 जे प्लस b3 प्लस c3 के, b3 प्लस c3 के। ठीक है, ये निकल गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब निकाल लेते हैं हम लोग LHS। LHS इक्वल टू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे। देखिए आई जे के, अब वेक्टर ए का कंपोनेंट्स क्या है, a1 a2 a3, a1 a2 a3। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का कंपोनेंट्स क्या है, b1 प्लस c1, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3, b3 प्लस c3। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू आई इंटू इसको और इसको डिलीट करेंगे तो a2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a2 b3 प्लस a2 c3, a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a3 b2 माइनस a3 c2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा a3 b2। देखिए a3 b2 प्लस a3 c2, a3 c2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब माइनस जे, इसको और इसको डिलीट कीजिए तो a1 b3 प्लस a1 c3 प्लस a1 c3 माइनस
इसको इसके साथ, तो A3B1 प्लस A3C1 ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे लिखिए प्लस K, अब देखिए इसको और इसको डिलीट कीजिए, तो A1B2 प्लस A1C2 अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस A2B1 प्लस A2C1 ठीक है। ये निकल गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक है ना। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, LHS इक्वल टू आ गया देखिए A2B3 प्लस A2C3 माइनस प्लस माइनस A3B2 माइनस प्लस माइनस A3C2 इंटू आई, ठीक है, माइनस J इंटू A1B3 प्लस A1C3 प्लस A1C3 माइनस प्लस माइनस A3B1 माइनस प्लस माइनस A3C1, ठीक है। अब प्लस के A1B2 प्लस A1C2 माइनस प्लस माइनस A2B1 माइनस प्लस माइनस A2C1, ठीक है, ये LHS निकल गया। अब RHS पे आते हैं। RHS इक्वल टू क्या है, ये है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं IJK। अब वेक्टर A का कंपोनेंट्स क्या है, ये है A1 A2 A3 एंड वेक्टर B का है B1 B2 B3, A1 A2 A3 B1 B2 B3। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो A2B3 माइनस A3B2 I, ठीक है। अब ये माइनस J हो जाएगा, माइनस J इंटू इसको डिलीट करेंगे तो A1B3 माइनस A3B1 ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस के, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर भी निकल गया। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C निकाल लेते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C IJK। अब देखिए ये हो जाएगा वेक्टर A का कॉम्पोनेंट से A1 A2 A3, वेक्टर C का कॉम्पोनेंट से C1 C2 C3, तो ये हो जाएगा I इंटू A2C3 माइनस A3C माइनस A3C2, ठीक है। फिर माइनस J, इसको डिलीट करेंगे तो A1C3 माइनस A3C1 माइनस A3C1 प्लस के, इसको डिलीट करेंगे तो A1C2 माइनस A2C1 माइनस A2C1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इस दोनों को ऐड करना है। देखिए नाउ RHS इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यही ये वाला है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C करना है ना, यानी कि इस दोनों को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, I कॉमन ले लीजिए। यहाँ A2B3 माइनस A3B2 माइनस A3B2 प्लस, अब इसको लिख लीजिए A2C3 माइनस A3C2, ठीक है, प्लस। अब देखिए सिंपल सा बात है कि यहाँ भी माइनस J है, यहाँ भी माइनस J है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस J कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ है A1B3 माइनस A3B1 माइनस A3B1, यही है ना, ठीक है। और यहाँ है A1C3 प्लस A1C3 माइनस A3C1, ठीक है, प्लस। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, K कॉमन ले लिए तो यहाँ पे A1B2 माइनस A2B1 माइनस A2B1 प्लस यहाँ पे A1C2 माइनस A2C1 माइनस A2C1, ठीक है। अब देखिए RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2, देखिए यहाँ पे है ना LHS में
A3B2 माइनस A3B2 माइनस A3C2, तो यहाँ पे है ना देखिए माइनस A3B2 माइनस A3C2, और यहाँ पे I लिख लीजिए I, ठीक है। अब देखिए माइनस इस दोनों प्लस वाले को एक साथ लिख लीजिए A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1 माइनस A3C1 माइनस A3C1, और ये J यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, प्लस K इंटू A1B2 प्लस A1C2 A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1, ठीक है। अब देखिए यही है अपने लोग का LHS, यहाँ पे LHS जो है सेम इतना ही है, तो लिख लीजिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है इफ आइदर वेक्टर A इक्वल टू 0 और वेक्टर B इक्वल टू 0 देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू 0 वेक्टर इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। देखिए अगर वेक्टर A या वेक्टर B में से कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर हो तो इतना तो बात क्लियर है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B 0 वेक्टर होगा, लेकिन बोला जा रहा है कि इज द कन्वर्स ट्रू, यानी कि अगर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B 0 वेक्टर है तो जरूरी है क्या कि इस दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर हो। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। बोला गया है कि अगर वेक्टर A एंड वेक्टर B में से कोई एक भी वेक्टर अगर 0 वेक्टर के बराबर होगा तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B तो 0 वेक्टर होगा ही, लेकिन क्या अगर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B 0 वेक्टर है तो ये जरूरी है कि वेक्टर A या वेक्टर B में से कोई भी एक वेक्टर 0 के बराबर हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वेक्टर A एंड वेक्टर B ये दोनों पैरेलल वेक्टर भी होगा ना तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो यहां पे लिखिए कि नो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहां पे लिखिए कि वी कैन टेक एनी टू नॉन जीरो पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स, पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। देखिए अगर वेक्टर A इक्वल टू है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, एंड वेक्टर B इक्वल टू है 4i प्लस 6j प्लस 8k, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर कैसे होता है पहचानने आता है ना, दोनों का कंपोनेंट्स जो है ये प्रोपोर्शनल होगा, जैसे 2/4 ये भी 1/2 होगा, 3/6 1/2, 4/8 1/2, यानी कि दोनों का कंपोनेंट जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर होगा। अब देखिए इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो ये I J K 2 3 4 2 3 4 4 6 8 4 6 8 I यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए 8 3 24 माइनस 6 4 24, ठीक है, माइनस J, देखिए इसको और इसको डिलीट कीजिए, 2 8 16 माइनस 4 4 16 प्लस K, इसको डिलीट कीजिए, 2 6 12 माइनस 3 4 12। देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, 0 वेक्टर आ गया। इसका मतलब ये तो बात क्लियर हो गया ना कि वेक्टर A एंड वेक्टर B में से कोई एक वेक्टर 0 के बराबर न भी हो फिर भी इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर हो सकता है। कब? जब वेक्टर A एंड वेक्टर B दोनों पैरेलल वेक्टर हो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। देखिए अगर ट्रायंगल ABC के दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया हो, यानी कि वेक्टर A एंड वेक्टर B जो है ये इसके दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो वेक्टर A एंड वेक्टर B है ये को इनिशियल वेक्टर है, यानी कि इस दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर BA एंड एक वेक्टर BC निकाल लेते हैं। तो वेक्टर BA इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1, यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस I
y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 माइनस 2j प्लस z2 माइनस z1 तो 2 माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस 3k। ठीक है, अब वेक्टर BC निकाल लेते हैं हम लोग। वेक्टर BC इक्वल टू, देखिए x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा ना तो माइनस i, 5 माइनस 3 2 तो प्लस 2j। ठीक है, 5 माइनस 5 0 तो 0k। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हाफ इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA क्रॉस वेक्टर BC, वेक्टर BA क्रॉस वेक्टर BC। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वेक्टर BA क्रॉस वेक्टर BC निकाल लीजिए, वेक्टर BA क्रॉस वेक्टर BC। देखिए वेक्टर BA क्रॉस वेक्टर BC कैसे निकालेंगे, I J K। अब देखिए वेक्टर BA क्या है, माइनस, इसका कंपोनेंट है -1 -2 -3, -1 -2 -3। वेक्टर BC का कंपोनेंट क्या है, -1 2 0 -1 2 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू, इसको और इसको डिलीट करेंगे, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और यहाँ पहले से माइनस तो माइनस प्लस 6। ठीक है ना, अब देखिए प्लस, सॉरी यहाँ माइनस j हो जाएगा, माइनस j, इसको और इसको डिलीट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, प्लस k, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 2 इंटू -1 -2। ठीक है, माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 तो -2। ठीक है, तो वेक्टर BA क्रॉस वेक्टर BC इक्वल टू क्या आ गया, 6i माइनस माइनस प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA क्रॉस वेक्टर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर देखिए 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 16 ये हो जाएगा 61, तो इसका मैग्नीट्यूड रूट 61 आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू इसका जो मैग्नीट्यूड है रूट 61 यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया रूट 61/2, ये आंसर है अपने लोग का। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स वेक्टर A इक्वल टू I माइनस j प्लस 3k एंड वेक्टर B इक्वल टू 2i माइनस 7j प्लस k। देखिए यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है और वेक्टर A एंड वेक्टर B जो है ये इसके दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग को मैं पहले भी बता रखा हूँ कि अगर इसके दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर दे दिया जाए तो ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकाल लेते हैं, I J K 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1 2 माइनस 7 1। ठीक है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए I इंटू इसको और इसको डिलीट करेंगे, -1 इंटू 1 -1 माइनस 3 इंटू -7 माइनस 21 तो माइनस माइनस प्लस 21 माइनस j, इसको इसको डिलीट करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस k, इसको इसको डिलीट करेंगे तो -7 इंटू 1 -7 माइनस -1 इंटू 2 -2 तो माइनस माइनस प्लस 2। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू क्या आ गया, 21 माइनस 1 20 तो 20i माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 j माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 तो माइनस 5 k। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या आ गया, रूट अंडर 20 का स्क्वायर 400 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 25 प्लस 25 50 50 प्लस 400 ये हो जाएगा 450। यही हो गया एरिया ऑफ ABCD। यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू रूट अंडर, देखिए 450 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 450 को ऐसा हम लोग करके अगर लिखें जैसे
225 इंटू 225 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अब 225 का रूट होता है 15, तो 15 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर बच जाएगा। यही हो गया एरिया ऑफ ABCD। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है लेट दी वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू रूट 2/3, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी इज। देखिए एंगल निकालना है अपने लोग को। हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या दिया गया है, यह है एक यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिख लीजिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है 3, तो 3 लिख लीजिए, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है रूट 2/3, तो रूट 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/√2, 1/√2 यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री यानी π/4, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया π/4, यानी कि वेक्टर एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है π/4। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में ABCD का पोजीशन वेक्टर्स दिया गया है और अपने लोग को एरिया ऑफ ABCD निकालना है। देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, तो हम लोग एरिया निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले इसके दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर निकाल लेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ABCD निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट ABCD का ये पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वेक्टर AB दिया हुआ है एंड वेक्टर BC दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1 1/2 4, -1 1/2 4। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 1/2 4, 1 1/2 4। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 - 1/2 4, देखिए 1 - 1/2 4। पॉइंट D का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1 - 1/2 4, -1 - 1/2 4। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो अगर हम लोग को एरिया ऑफ ABCD निकालना है तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर DA निकाल लेते हैं एंड वेक्टर DC निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर DA क्रॉस वेक्टर DC। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर DA निकाल लेते हैं। वेक्टर DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x2 - x1, तो -1 -1, तो -1 और फिर -1 +1, तो 0 हो जाएगा, तो 0i। ठीक है, प्लस अब 1/2 - -1/2, तो 1/2 - +1/2, तो 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, तो 1j यानी कि j, प्लस 4 - 4 0, तो 0k। ठीक है, ये DA निकल गया। अब वेक्टर DC निकाल लेते हैं। वेक्टर DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x2 - x1, तो 1 - -1, तो 1 + 1 2i, प्लस -1/2 - -1/2 यानी कि -1/2 + 1/2 0j, प्लस 4 - 4 0k। ठीक है, अब इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे वेक्टर DA क्रॉस वेक्टर DC, I j k 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0। देखिए I इसको डिलीट करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस j इसको डिलीट करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस k इंटू इसको डिलीट करेंगे, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 0i - 0j - 2k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर BA क्रॉस वेक्टर BC, DC है सॉरी DC, तो ये क्या हो जाएगा √0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि √4, तो इसका वैल्यू आ गया 2। अब 2 किस ऑप्शन में, यही तो है एरिया ऑफ ABCD। ठीक है।